हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं स्क्रिप्टेड यूट्यूब चैनल। और आज इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आप असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम को एक्स फाइल में कन्वर्ट कर सकते हो। एक्स फाइल अपने कौन से भी आईसी को बर्न या फ्लैश करने के लिए यूज़ किया जाता है। आज मैं इस वीडियो में माइक्रोविजन के ये सॉफ्टवेयर यूज़ करके एक्स फाइल क्रिएट करके दिखाऊंगा। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, कौन सा भी पार्ट या स्टेप मिस मत करना। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर मैं यूज़ कर रहा हूँ केल माइक्रोविजन 5। और यहाँ पर आपको ओपन करने के बाद सबसे आपको करना होगा क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट। यहाँ पर ऊपर प्रोजेक्ट में आपको फर्स्ट ऑप्शन दिखेगा क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट, उस पर आपको क्लिक करना होगा। आपको एक पाथ सिलेक्ट करना होगा नीचे और उसका फाइल का नेम देना होगा। आप कौन सा भी उसका नाम दे सकते हो और देखिएगा कि पाथ आपको कहाँ पर से हो रहा है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। उसका लोकेशन आपको याद रखना है। तो आगे सेव करने के बाद यहाँ पर आपको आप जो आईसी यूज़ कर रहे हो उसका आईसी नंबर आपको यहाँ पर सर्च करके वो सिलेक्ट करना होगा। और यहाँ पर ये नो कर दीजिए। नो करने के बाद एक न्यू फाइल क्रिएट करिए यहाँ पर, और आपका जो कोड होगा वो यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए। मैंने एक एग्जांपल के लिए मैंने असेंबली लैंग्वेज कोड एक यहाँ पर पेस्ट किया है। पेस्ट करने के बाद उसको कंट्रोल एस या यहाँ पर मेन्यू में जाकर सेव करिए। और आप जो भी उसका नाम लिखिएगा वहाँ पर आपको लास्ट में .c यानी कि सी लैंग्वेज में .c करके आपको एक्सटेंशन लगाकर आपको सेव करना होगा। यहाँ पर मैंने लगा दिया और सेव ओके कर दिया। और यहाँ पर जो टारगेट है लेफ़्ट में उसको राइट क्लिक करिए। राइट करने के बाद सोर्स ग्रुप में राइट क्लिक और ऐड एग्जिस्टिंग फाइल करिए। फाइल करने के बाद आपको सी फाइल जो आपने ले आए सी फाइल टाइप वो आपको सिलेक्ट करके ऐड करना होगा और क्लोज़ बटन कर दीजिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर ऐड हो चुका है। टारगेट में चाहिए राइट क्लिक मारिए, वहाँ पर ऑप्शन फॉर टारगेट 1 सिलेक्ट कर दीजिए। सिलेक्ट करने के बाद आपका जो क्रिस्टल होगा वो आपको टाइप करना, जैसे कि मेरे पास है 11.0592 मेगाहर्ट्ज़ का। और ऊपर थर्ड ऑप्शन आउटपुट पर आपको जस्ट क्लिक करना है क्रिएट हेक्स फाइल, और ऊपर नेम ऑफ एग्जीक्यूटेबल उसका कौन सा भी नाम टाइप कर सकते हो। अब मैं यहाँ पर उसका नेम चेंज कर रहा हूँ वाटर लेवल इंडिकेटर। आपका नेम टाइप करने के बाद यहाँ पर आप सिंपली ओके बटन क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद आपको एकदम कंपाइल करना होगा। एक बार कंपाइल होने के बाद नीचे आप देख सकते हो और यहाँ पर बिल्ड का ऑप्शन क्लिक करना होगा। बिल्ड होने के बाद आपको नीचे दिखाएगा क्रिएट हेक्स फाइल फ्रॉम, यानी क्रिएट आपको हो चुका है हेक्स फाइल। देखिएगा कोई सा एरर आगा तो अपने कोड को आप एक बार फिर चेक करिए और कंपाइल करके बिल्ड कर दीजिए। और यहाँ पर आपका जो सेव करते समय आपने जो लोकेशन पाथ सेट किया हुआ है वहाँ पर नीचे ऑब्जेक्ट्स इस फोल्डर में जाकर आप देख सकते हो कि आपने नेम कौन सा डाला है, वो हेक्स फाइल आपको क्रिएट करके दे चुका होगा। इसके लिए मैं जो सॉफ्टवेयर यूज़ करता हूँ वो है ProGSP। ये आपको गूगल पे आसानी से मिल जाएगा। आपको सिंपली सर्च करना है ProGSP। सर्च करने के बाद फर्स्ट जो वेबसाइट आ जाएगा उस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आप नीचे जाएगा। अगर आपको ये लिंक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगा, वहाँ से आप उसको डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पर जो लिंक है ज़िप का वो आप डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पर सिंपली एक क्लिक करने के बाद आपको नीचे डाउनलोड शुरू हो जाएगा। मैंने ऑलरेडी यहाँ पर डाउनलोड कर चुका हूँ, इसलिए मैं डायरेक्ट यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। इस रार को डबल क्लिक करने के बाद नीचे आपको 2 फोल्डर दिखाई देंगे, ड्राइवर्स और ISP प्रो। फर्स्ट में आपको फ्लैशर जो है उसमें सॉफ्टवेयर और नीचे ड्राइवर्स। यहाँ ड्राइवर में जाने के बाद आपको सिंपली एप्लीकेशन को एक ड्राइवर इंस्टॉल करना पड़ेगा। और यहाँ पर जो एप्लीकेशन है ProGSP ये वाला हमें बाद में देखेंगे। फर्स्ट हम देखते हैं कि कैसे हम इसके लिए ड्राइवर इंस्टॉल। यहाँ पर सेकंड वाला जो ऑप्शन है उसका नाम है ZX। इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। ZX डबल क्लिक करने के बाद ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपको फर्स्ट आपका हार्डवेयर सेलेक्ट करना होगा। यहाँ पर आपका नीचे USB ISP जो लिखा होगा वो सिलेक्ट करना होगा।
यहाँ पर सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर नीचे जाइए और LIB USB होगा, इसको इंस्टॉल ड्राइवर कर दीजिए। एक बार इंस्टॉल होने के बाद आपको फिर से इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा, एक बार इंस्टॉल करना होगा तो काफ़ी है। इसके लिए थोड़ा सा समय लगेगा। दोस्तों ये मेरे हाथ में AVR प्रोग्रामर और यहाँ पर जो आपको पिन आउट दिखाई दे रहे हैं 10 पिन्स, मैं आपको उसका पिन कनेक्शन बता दूंगा, आपको वही करना है दोस्तों। यहाँ पर मैं शुरू करता हूँ। पहले हम कॉमन ग्राउंड और VCC का कनेक्शन करते हैं। ये जो होता है ग्राउंड VCC होने के बाद आपको करना पड़ेगा मौसी, यहाँ पर मौसी और नीचे ग्राउंड के जो बगल में है वो मिसो, मौसी, मिसो, SC के और रिसेट, ये SC के ऊपर और उसके ऊपर रिसेट। बस यही करना है दोस्तों, ध्यान से देख लीजिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर ऐसे धरने के बाद VCC, ग्राउंड, मौसी, मिसो, SC के और रिसेट, यही कनेक्शन करना है दोस्तों, वरना आपको चिप इनेबल प्रोग्राम एरर, प्रोग्रामर नॉट फाउंड ऐसे एरर दिखाई देंगे। तो हमें ये कनेक्शन होने के बाद हम डायरेक्ट अब 89ES52 पर कोडिंग करेंगे। यहाँ पर यहाँ से 1 2 20 और 21 से लेके 40 तक, यानी कि 40 पिंस होते हैं यहाँ पर। और हम क्या करेंगे, अब पहले मौसी मिसो कनेक्शन कर लेंगे। यहाँ पर 6 नंबर से स्टार्ट होता है सब, 1 2 3 4 5 6 नंबर पर मौसी, 7 पर मिसो, 8 पर SC के, 9 पर रिसेट। होने के बाद अब जो उड़ता है वो है VCC और ग्राउंड। हम VCC यहाँ लगा लेते हैं और ग्राउंड को यहाँ पर 20 को ग्राउंड और 40 को VCC। और एक चीज जो आपको करना पड़ता है वो 31 और 40 के बीच में आपको शॉर्ट करना होता है। ये 31 से लेके 40 तक। एक और चीज़ जो आपको करना है वो है क्रिस्टल ऑसिलेटर और 22 PF का कैपेसिटर आपको कनेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर मेरे पास 4 पिन है, 4 पिन पे ऊपर जो होगा रेड लाइट दिखाई दे रही है और ये प्रोग्राम शुरू हो चुका है। तो ओपन कर लेते हैं हमारा सॉफ्टवेयर प्रोगा SP। ओपन करने के बाद आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए आपका कौन सा IC है। सिलेक्ट करने के बाद आप चेक कर लीजिए कनेक्टेड है या नहीं। और यहाँ पर मैंने जो चेक मार्क किया है आपको वही चेक मार्क अपने सॉफ्टवेयर में करना है। चेक मार्क करने के बाद आप इरेज कर लो एक बार। इरेज करने के बाद लोड फ्लैश कर लीजिए और अपना जो हेक्स फाइल है वो आप यहाँ से इंपोर्ट कर लीजिए। ये देखिए LED ब्लिंक हो रहा है, इसमें कोडिंग करते समय कुछ माइक्रो सेकेंड का डिले दिया हुआ है। दोस्तों ये मेरे हाथ में मेरे पास से IC 89ES52 ATMEL का है, जो कि अब मार्केट में 100 रुपये तक आ जाएगा। और हम इसका फर्स्ट कनेक्शन देखते हैं। सबसे कॉमन कनेक्शन है क्रिस्टल, जो कि 11.0592 मेगाहर्ट्ज़। यहाँ पर मैं पिन नंबर 18 और 19 पर लगा देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर 22 PF कैपेसिटर 18 और 19 में लगाकर और उसका दूसरा पॉइंट ग्राउंड कर देंगे।
आप स्क्रीन पर देख सकते हो वैसे आपको इसका कनेक्शन करना पड़ेगा। और बाद में यहाँ पर 20 नंबर पिन को हम ग्राउंड कर देंगे और 40 नंबर को हम VCC कर देंगे। यहाँ पर नीचे वाला VCC है और ऊपर वाला ग्राउंड। और पिन नंबर 31 और 40 को शॉर्ट करेंगे, यानी कि 40 नंबर पिन को और 30 नंबर 1 पिन को हम VCC देंगे। A1 से लेके 20 तक 20 और 21 से लेके 40 तक। यहाँ से शुरू होगा 21 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि 30 और 31 यहाँ पर। और यहाँ से लेके हम इसको शॉर्ट कर देंगे। ग्राउंड हो गया। अब सिर्फ बच गया आउटपुट ऑफ द LED। जैसा कि मैंने कोड पर लिखा था, पोर्ट यहाँ पर इसका जो पोर्ट होते हैं 0 1 2 3, और मैं 1 पर पोर्ट 1.0 पर मैंने कोड लिखा है, यानी कि 1 नंबर पिन पर। तो यहाँ से मुझे पॉजिटिव का आउटपुट मिलेगा। तो मैं सिंपली यहाँ पर LED इंसर्ट करता हूँ। इंसर्ट करने के बाद LED का पॉजिटिव जाएगा IC के आउटपुट पर, यानी कि 1 नंबर पिन, जैसा कि मैंने कोड पर लिखा है। और LED का नेगेटिव जो मैंने ब्लैक वायर में लगाया है नेगेटिव, हो जाएगा सीधे ग्राउंड पर। यह हमारा सर्किट कंप्लीट हो गया। मैं अब इसको VCC दूँ, और उसके पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जब आप IC फ्लैश करते हो तब क्या होता है, आपको आउटपुट नहीं दिखाई देता, क्योंकि आपको एक बार उसके रीसेट करना होगा। रीसेट करने के लिए रीसेट नंबर पिन है 9 नंबर। हम यहाँ से शुरू करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पिन पर हम रीसेट का एक वायर कनेक्ट कर दिया, और हम ये VCC करेंगे। जब भी हम रीसेट करते हैं और हम इसको VCC देंगे, तब तक के लिए हम क्या करते हैं, इसको ओपन ही छोड़ देते हैं। और मैं सिंपली इसका 5 वोल्ट 1 एम्पेयर का वोल्टेज देता हूँ। यहाँ पर जो रेड का है वो पॉजिटिव और ब्राउन का है वो नेगेटिव। पॉजिटिव को पॉजिटिव और नेगेटिव को नेगेटिव कनेक्ट करने के बाद मैं क्या करूँगा, इसको पावर सप्लाई दे दूँगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्त के साथ शेयर कर दीजिए।